सो यू ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, और हम सीधे बात करते हैं व्हाट इज द कॉमर्स इज ऑल अबाउट। ठीक है, हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं अभी अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड what is the commerce is all about, because when you are studying the commerce, one of the main subject of commerce is accountancy. कॉमर्स में आप कुछ भी करने जाइए, आप ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, सीए कीजिए, सीएस कीजिए, आप एमबीए करने जाइए, ये एक सब्जेक्ट डेफिनेटली आने वाला है विच इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि जब हम कॉमर्स की बात करते हैं, व्हाट इज द कॉमर्स इज ऑल अबाउट। कॉमर्स में जो आप पढ़ने वाले हैं, whatever you are going to study, what is it all about, किसके बारे में पढ़ने वाले हो। तो कॉमर्स में कहते हैं कि हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, हम मार्केट की स्टडी करने वाले हैं, हम बिजनेस की स्टडी करने वाले हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट बिजनेस। ठीक है, और कोई भी मार्केट और कोई भी बिजनेस इज रिलेटेड टू एक ही चीज से चलता है, किससे? मनी से। कहते ना सबका सपना मनी मनी, मेरा सपना मनी मनी, आपका सपना मनी मनी। तो सबका सपना मनी मनी है, क्योंकि बिना पैसे के ना कोई बिजनेस चलेगा ना कोई मार्केट चलेगा। आप सोच सकते हो, कैन यू इमेजिन एनीथिंग विदाउट मनी? नो। हम बिना पैसे के घर में बिजनेस खेल सकते हैं, लेकिन जब एक्चुअल मार्केट और एक्चुअल बिजनेस की बारी आएगी तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सारा बिजनेस, सारा मार्केट किससे चलता है? इट इज ऑल अबाउट मनी। पैसे का फ्लो है जो मार्केट को और बिजनेस को चलाता है। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटी क्या है? जिस भी चीज में पैसा इन्वॉल्व है, इट इज कमर्शियल एक्टिविटी। आपकी मम्मा आपके लिए घर पे खाना बना रही है बिकॉज यू वांट दैट, यू नीड दैट, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन। पैसे थोड़ी ना चार्ज कर रही है। दैट इज नॉट ए कमर्शियल एक्टिविटी। लेकिन वही खाना जब आप रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं, किसी स्ट्रीट वेंडर से आप कुछ फूड आइटम परचेज करते हैं, दैट इज ए कमर्शियल एक्टिविटी, दैट इज रिलेटेड टू कॉमर्स, क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व है, राइट? तो कॉमर्स इज ऑल अबाउट मार्केट एंड बिजनेस। मार्केट बिजनेस किससे चलता है? मनी से चलता है। और कहते हैं जहां पैसा होता है वहां जो मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो होता है, दैट इज अकाउंटिंग। वेयर देयर इज ए मनी देयर इज ए अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग को मैं पहली क्लास है आज, टुडे द फर्स्ट क्लास, अगर मैं अकाउंटिंग को शॉर्ट में समझाऊं, किसी को मुझे नॉन कॉमर्स, यू आर राइट नाउ द नॉन कॉमर्स स्टूडेंट जो अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ के आते हैं, अगर किसी ऐसे स्टूडेंट को मुझे समझाना है, अकाउंटिंग के बारे में समझाना है, तो मैं एक सीधा साधा आई यूज द वर्ड, एक हिंदी वर्ड यूज करता हूं, दैट इज हिसाब किताब। व्हाट आई यूज, ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, हिसाब किताब रखना। वो हिसाब किताब क्या है? अकाउंटिंग है। किसका हिसाब किताब रखना है? यहाँ मनी का। किसके मनी का? बिजनेस के मनी का। जो हिसाब किताब, जो रिकॉर्डिंग रखाया जाएगा, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। तो ये एक साइकिल बन गई। कॉमर्स इज रिलेटेड टू मार्केट एंड बिजनेस। कॉमर्स में हम मार्केट और बिजनेस की पढ़ाई करने वाले हैं। मार्केट एंड बिजनेस इज रन थ्रू मनी, and where there is a money there is a accounting, and accounting is a part of commerce. तो ये एक पूरा साइकिल बन गया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्योरली एंड प्योरली किससे रिलेटेड है? मनी से रिलेटेड है। आप कुछ भी एग्जाम्पल उठा लो, जहां मनी होगा, जहां पैसा होगा, वहां पे हिसाब किताब बोले तो उसका रिकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, उसका ट्रैक रखना पड़ेगा। और वो जो भी ट्रैक ऑफ मनी रखा जा रहा है, जो भी हिसाब किताब रखा जा रहा है, इन वॉट एवर फॉर्म, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आपके टेक एग्जाम्पल ऑफ योर फादर, लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। हमारे पापा का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पापा बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, वहां से वो पैसा अर्न करते हैं। तो कभी पापा के पास बैठ के देखना, उनके पास जरूर कोई ना कोई उनकी कोई पर्सनल डायरी होगी, कोई कॉपी होगी, कोई रजिस्टर होगा। ठीक है, आजकल लैपटॉप ऑनलाइन भी चीजें आ गई, जहां पे आपके फादर एक रिकॉर्डिंग रखते होंगे
कि उन्होंने कितना अर्न किया, हाउ मच दे हैव रिसीव्ड द मनी, वट एवर एक्टिविटी ही इज डूइंग, उससे कितना जनरेट किया है, कितना अर्न किया है और कितना एक्सपेंड किया है, वो क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग। हमारे फादर अक्सर, अभी तो मैं जनरल बात कर रहा हूं जो हमारे घरों में होता है, अकाउंटिंग इज एवरीवेयर। आज आप फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हो, बट अकाउंटिंग में कुछ भी नया नहीं है, वो ऐसी चीजें जो हम सालों से करते आ रहे हैं। हमारी मम्मी को पैसा दिया, जनरली हमारे फादर क्या करते हैं, मंथली कुछ अमाउंट हमारी मदर को एंडोर्स करते हैं घर को चलाने के लिए। आप देखना हमारी मम्मी क्या करती है, उनको एक अमाउंट मिलता है, जरूर आप रेफ्रिजरेटर के पास में कोई कैलेंडर होगा, रेफ्रिजरेटर के ऊपर कोई डायरी होगी, कोई कॉपी होगी, तो उसमें मम्मी ने लिखा हुआ होगा इतना किराने वाले को देना है, इतना प्रेस वाले को देना है, इतना न्यूज़पेपर वाले को देना है, केबल वाले को देना है। ये सब क्या है, वो मम्मी जहां लिख रही है कि कितना पैसा उन्हें पापा से मिला है और कितना कितना उन्होंने कहां कहां एक्सपेंड किया, वो क्या है? अकाउंटिंग। हमको पॉकेट मनी मिलती है ना, चलो हम अपनी बात करते हैं, हमको पॉकेट मनी मिलती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, शायद सब लोग ऐसा नहीं करते हो, पॉकेट मनी मिलती है तो वो लोग क्या करते हैं, पॉकेट मनी मिलने के पहले या पॉकेट मनी मिलते हिसाब किताब करते हैं, अच्छा यार इतना मैं मुझे गेमिंग पे खर्च करना है, इतना मेरे को इस बार ये वाला ड्रेस परचेस करना है, इतना उधार चुकाना है। हम तो उधार से भी ओवरलोडेड रहते हैं बहुत सारे लोग। व्हाट यू आर डूइंग? अकाउंटिंग। मैं अपने शहर की बात करता हूँ, कोटा की बात करता हूँ, या किसी भी शहर की बात कीजिए आप, बहुत सारे लोग बाहर से पढ़ने आते हैं ना। दिल्ली की बात कीजिए तो दिल्ली में बहुत सारे लोग बाहर से पढ़ने आते हैं। तो जो बाहर से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं, मैं अक्सर उनको दिखता हूँ, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी देते हैं, मंथली एक अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है उनको, उस अमाउंट में वो अपना महीने का पूरा खर्चा निकालते हैं, मैथ्स वाले को देते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए जूस वाले को, प्रेस वाले को, अपना जो भी लेजर पे खर्च करते हैं वो सब उस अमाउंट में से वो पे ऑफ करते हैं। तो अक्सर व्हाट आई यूज्ड टू डू इन द क्लासेस व्हेन आई चेक देयर रजिस्टर, तो बहुत सी बार रजिस्टर के लास्ट पेज पे बहुत पेंसिल से वो छोटा छोटा लिख के रखते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम पापा 5,000, गिवन फॉर मैथ 2,000, गिवन फॉर प्रेस 100 रुपीज, इस तरीके से। ये क्या किया, ये वो क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग इज माय डियर फ्रेंड्स एवरीवेयर, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ अकाउंटिंग है। लेकिन अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट फंडा क्या है, वेयर देयर इज ए मनी देयर इज अकाउंटिंग। पैसा है तो हिसाब किताब रखना पड़ेगा। आप कल को बाहर निकलोगे घर से, कहीं पढ़ने जाओगे, आपके पेरेंट्स आपको पैसा देंगे, तो ये डायलॉग हमारे पेरेंट्स जरूर करने वाले हैं, बोलने वाले हैं कि बेटा हिसाब किताब रखना, दैट इज अकाउंटिंग। बस डिफरेंस क्या है कि हमारे फादर जो अकाउंटिंग कर रहे थे, वो अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने तरीके से उन्होंने अपनी कॉपी में लिख लिया। हमारी मदर ने जो कैलेंडर के ऊपर लिखा है, जो डायरी में लिखा कि इतना पैसा मिला और फिर इतना इतना एक्सपेंड कर दिया, वो अपने स्टाइल में लिख लिया। आपने जब लिखा तो अपने स्टाइल में लिख लिया। मतलब वो जिस अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं, वो ऑफिशियल कोई अकाउंटिंग नहीं है, वो सिस्टमेटिक अकाउंटिंग नहीं है। जिसको जैसे समझ में आया वैसे उसने अकाउंटिंग कर ली, और वहां अकाउंटिंग का सेंस क्या था कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। बट जब हम प्रॉपर कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम एक सिस्टमेटिक अकाउंटिंग की बात करते हैं। किसकी सिस्टमेटिक अकाउंटिंग? बिजनेस की। आपने तो बिजनेस में देखा होगा, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, रिलायंस, टाटा, वहां पूरे पूरे बड़े बड़े अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अकाउंटिंग मैनेजर्स होते हैं, जो पूरे तौर तरीके से सिस्टम से अकाउंटिंग करते हैं। द अकाउंटिंग विच इज फॉलोड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। एक ऐसी अकाउंटिंग की बात हम कर रहे हैं जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाले हैं, वो हम कॉमर्स में अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग होना क्या है। बिजनेस के पैसे की हिसाब किताब, बिजनेस के पैसे की आप रिकॉर्डिंग करने वाले हो, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग सीखने वाले हो, विच इज
बाउंड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको उसका तरीका पढ़ाया जाएगा और एक सिस्टमेटिक आप अकाउंटिंग करने वाले हो। दैट इज द सब्जेक्ट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट, राइट? आपने की है क्या कभी अकाउंटिंग? तो हम एक फेट का एग्जांपल लेते हैं पूरे कमर्शियल सिस्टम को सीखने के लिए कि फेट में क्या होता है। आप फेट में एक स्टॉल लगाते हो, मान लीजिए कोई बाल मिला है, कोई फेट है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, वहां पे आपने एक स्टॉल लगाया। क्या होता है उस स्टॉल में? आपने सपोज एक फूड आइटम का स्टॉल लगाया। कैसे आपने बिजनेस किया हुआ है? अगर आपने स्टॉल लगाया हुआ है, आपने बिजनेस किया हुआ है, आपने अकाउंटिंग की हुई है। देखिए कैसे फेट में आपने स्टॉल लगाया फूड आइटम का, आप क्या करते हो? मॉर्निंग में जाके, सुबह जाके मार्केट से फूड आइटम परचेज करते हो। उससे भी पहले एक काम करते हो, मनी का अरेंजमेंट करते हो। देखिए यही सब कुछ बिजनेस में होता है। सबसे पहले आप मनी अरेंज करते हो, अपने पापा मम्मी से उधार मांगते हो। सुबह सुबह बोलते हो पापा बाबा पैसे दे दो, मुझे वहां पेट लगाना है, शाम को लौटा दूंगा। ये भी बोलते हो शाम को लौटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि पेट में कलेक्शन भी तो आने वाला है। पापा भी खुश होकर दे देते हैं, हाँ ठीक है बच्चा शाम को पैसे लौटा देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप फंड्स का अरेंजमेंट करते हो। उसके बाद वो फंड अरेंज करने के बाद, पैसे का अरेंजमेंट करने के बाद व्हाट यू यूज टू डू, आप मार्केट जाते हो। आपने जिस फूड आइटम का स्टॉल आपने लगाया है, उस फूड आइटम को आप मार्केट से परचेज करते हो, ठीक है। अपने स्टॉल को सजाने के लिए, अपने स्टॉल को बेटर सेलिंग पॉइंट बनाने के लिए जो भी एसेंशियल आइटम है उनको आप परचेज करते हो, और फिर अपने स्टॉल पे वो सारे फूड आइटम्स को रखते हो। पूरे दिन भर स्टॉल पे यू यूज टू सेल दैट फूड आइटम्स, वो फूड आइटम सारे सेल होते रहते हैं, ठीक है। दिन भर आप यही काम करते हो। शाम को जब पेट जो है फिनिश होता है, when the fat gets completed, what you used to do, आप ये देखते हो कि आपका सारा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सारा फूड आइटम वगैरह सब फिनिश हो गया, सारा सेल आउट हो गया। नाउ आप शाम को क्या करोगे? अपना कलेक्शन काउंट करते हो शाम को। एट द इवनिंग, एट द एंड ऑफ द फेट, यू यूज टू काउंट द कलेक्शन, और फिर आप कंपेयर करते हो किससे? जो सुबह आपने मनी इन्वेस्ट किया था पापा से लेके, सुबह आपने देखा कि 500 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया था और शाम को 750 का आपको कलेक्शन हो गया, तो आपको बेनिफिट हो गया 250 का, जिसको क्या बोला आपने? प्रॉफिट कमा लिया। दैट इज द बिजनेस इज ऑल अबाउट। आप पापा को 500 रुपीज उनका वापस कर देते हो और 250 पॉकेट में रखते हो, और बड़ा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, हैप्पी फील करते हैं कि आज हमने 250 कमाया, राइट? दिस इज द बिजनेस इज ऑल अबाउट। फेट में वो आप एक दिन के लिए कर रहे हो, बिजनेस में वो रोज होता है, बिजनेस में वो सालों साल होता है। तो ये कॉमर्स की ये एक्टिविटी आपने बहुत की हुई है। स्कूल्स में जो फेट लगते हैं उसके पीछे, एंटरटेनमेंट के पीछे, ये भी एक रीजन होता है कि आप कॉमर्स की एक्टिविटी को समझ पाए। तो अकाउंटिंग में भी यही होता है कि जो एक क्वेश्चन अराइज होता है, नीड फॉर अकाउंटिंग। चलिए अकाउंटिंग तो हमने शॉर्ट में समझ लिया कि अकाउंटिंग क्या है। बिजनेस के पैसे की रिकॉर्डिंग है अकाउंटिंग, कि बिजनेस में जो पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि इतना सारा पैसा इन्वॉल्व है, तो हमें उसे कहीं ना कहीं प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है, ठीक है। तो यही बात आ रही है नीड फॉर अकाउंटिंग, की अकाउंटिंग की जरूरत क्या है। मेरी मर्जी में नहीं करता अकाउंटिंग, बट कहा गया अकाउंटिंग करना किसी भी बिजनेस की जरूरत है। और नीड के आगे भी मैं एक वर्ड लगाता हूं, बेसिक नीड फॉर अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की बेसिक नीड क्या हो सकती है। अभी इतना हमने अंडरस्टैंड किया, पेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? यस सर। किया है क्या ऐसे पेट में? आपने किया है क्या? आपने भी किया है कभी? आपको ऐसे प्रॉफिट हुआ क्या पेट में कभी? यस सर। यस सर। अच्छा, बॉयज गर्ल्स, नव्या, दिशा, दिशा दिशा अभी क्लियर है आपका कनेक्शन उधर? बार बार आप इन एंड आउट हो रहे थे।
दिशा अभी वॉइस वगैरह क्लियर है आपको? यस सर। ओके ओके ठीक है, चलिए। तो बेसिक नीड फॉर अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं कि भाई अकाउंटिंग की जरूरत क्या है, ठीक है, मेरा बिजनेस है, मैं नहीं करता अकाउंटिंग, क्या जरूरत है, जबरदस्ती है कोई कि मैं अकाउंटिंग करूं? तो देखिए, कहा गया कि अकाउंटिंग करना किसी भी बिजनेस की बेसिक नीड का पार्ट है। क्यों? देयर आर टू बेसिक नीड फॉर अकाउंटिंग, समझिएगा। पहला, चलिए ऐसे लिख देते हैं, टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, टू हैव द प्रूफ ऑफ अर्निंग, to find out the profit and loss of business. ठीक है, दो बेसिक नीड है, मैंने 3 बेसिक नीड लिखी है, समझिए। सबसे पहली बेसिक नीड की अकाउंटिंग की जरूरत क्या? मैंने क्या कहा, मेरा बिजनेस है, मैं नहीं करता अकाउंटिंग, मेरी मर्जी। लेकिन कहा गया कि अकाउंटिंग करना आपकी बेसिक नीड है, आपको करना ही पड़ेगा टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। समझिए, ये वर्ड का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल? ये वर्ड सुना है क्या किसी ने? कैन एनीवन टेल मी ट्रांजेक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजेक्शन? सुना है क्या किसी ने? अच्छा, कुछ नहीं आता ना तो नहीं आता तो बिंदास बोलना कि सर नहीं आता है ना, कोई टेंशन नहीं है। ट्रांसफर ऑफ मनी। ट्रांसफर ऑफ मनी। और कोई बोलेगा ट्रांजेक्शन? एनीवन एल्स? एनी अदर इंटरप्रिटेशन अबाउट ट्रांजेक्शन? लेन देन सर। हाँ, लेन देन। लेन देन। ओके, हिंदी मीनिंग हो गया। और कोई बेटर समझा सकता है? और कोई बेटर समझा सकता है? देखिए, ट्रांजैक्शन वर्ड भी बिजनेस में यूज होता है। ट्रांजैक्शन आप बोल सकते हो एनी एक्टिविटी इन ए बिजनेस वेयर यू आर गिविंग एंड टेकिंग, जहां पे जो अभी किसी ने बोला था हिंदी में लेन देन हो रहा है, गिव एंड टेक हो रहा है, दैट इज ट्रांजैक्शन। बट बिजनेस में सब कुछ ट्रांजैक्शन है। आप मेरे इंस्टीट्यूट में आते हैं एडमिशन लेने के लिए, दैट इज ए ट्रांजैक्शन। आप मुझसे मीटिंग करके जा रहे हो, वो भी ट्रांजैक्शन है। लेकिन आप मुझसे मिलके गए, आपने एडमिशन की बात की, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने एडमिशन ले लिया एंड यू हैव डिपॉजिटेड अ फीस, दैट इज माय परफेक्ट ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस में मेन ट्रांजैक्शन किसको माना जाता है? विच इज रिलेटेड टू मनी। एक्टिविटी तो बहुत सारी होती है, बट बिजनेस में वही एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है विच इज रिलेटेड टू मनी। तो सबसे पहली नीड फॉर अकाउंटिंग, बेसिक नीड फॉर अकाउंटिंग क्या है कि बिजनेस के जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं विच इज रिलेटेड टू मनी, उनको कहीं पे लिख लिया जाए, रिकॉर्ड कर लिया जाए। अब रिकॉर्ड करने की जरूरत क्यों है? Why it is necessary to record the business transaction? Why it is necessary to record the money of the business? Business के पैसे को रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या है? कोई बताएगा मुझे? Why it is important? ये बेसिक नीड क्यों बन गया आपकी? बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा चलो मान लिया, वो अब तुमने रखा या तुमने कहीं सुन रखा है। अच्छा मुझे बताओ, आपकी बेसिक नीड क्या है एज ए ह्यूमन बीइंग? सर फूड वाटर। फूड वाटर एयर, ये आपकी बेसिक नीड है ना। आजकल तो मोबाइल भी हो गया कुछ लोगों का कि नहीं तो मर जाएंगे मोबाइल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बेसिक नीड है फूड और वाटर। खाना क्यों खाना है? जिंदा रहने के लिए खाना है। तो सुनिए, बिजनेस में रिकॉर्डिंग क्यों जरूरी है? व्हाई द रिकॉर्डिंग इज नेसेसरी? बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो मनी से रिलेटेड है, ठीक है। और क्या हमारा ह्यूमन माइंड इतना शार्प है कि हम सारी चीजों को, सारे एक्टिविटीज को, जो भी हम दिन भर कर रहे हैं, बिजनेस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ 24/7 into 365 days। रोज चलना है बिजनेस,
पूरे टाइम बिजनेस चल रहे हैं, तो क्या हमारा ह्यूमन माइंड इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर है कि वो रोज क्या हो रहा है हमारे बिजनेस में, और वो भी इतना पैसे का लेन देन हो रहा है, we can keep track of each and every transaction, each and every activity into our minds? क्या हमारा दिमाग इतना सुपर कंप्यूटर है? नहीं। हमें कुछ भी याद रखना होता है तो हम क्या करते हैं? We used to write it down. आप अपना एग्जाम्पल ले लो, हमें किसी का बर्थडे एनिवर्सरी याद रखना होता है, किसी के बारे में कुछ याद रखना होता है तो हम उसे क्या करते हैं? लिख लेते हैं। किसी का फोन नंबर याद रखना होता है तो आजकल तो मोबाइल में फोन बुक में उसका नेम हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन जनरली क्या होता था पहले, उसे कहीं लिख लेते थे। तो अगर आपको कुछ भी ध्यान रखना है, किसी भी चीज का रिकॉर्ड, किसी भी चीज को याद रखना है, तो आपको उसे लिखना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिलेटेड टू मनी, और अगर हम उनको कहीं लिखेंगे नहीं तो 100% हमारा क्या होगा? नुकसान, लॉस किसका है? हमारा ही लॉस होने वाला है, क्योंकि वो हमारा बिजनेस है। किसी को पैसा दिया, किसी से पैसा लेना है, किसी को पैसा देना है, बहुत सारा कुछ होता है बिजनेस में। एंड इफ वी फॉरगेट एनी ऑफ द ट्रांजैक्शन, डेफिनेटली दैट कैन कॉज लॉस टू द बिजनेस। तो सबसे बेसिक नीड है कि उन ट्रांजैक्शन को कहीं पे क्या कर लिया जाए? लिख लिया जाए, क्योंकि ट्रांजैक्शन को लिखेंगे नहीं तो फिर वो ट्रांजैक्शन स्किप हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए लॉस होगा, राइट? तो इसलिए बेसिक नीड है, ताकि हम ट्रांजैक्शन को भूलें नहीं। ट्रांजैक्शन को याद रखने के लिए ट्रांजैक्शन को लिखना जरूरी है। वेरी क्लियर? नाउ सेकंड, टू हैव द प्रूफ ऑफ अर्निंग। अच्छा मुझे बताइए, आप लोगों में से टू व्हीलर कौन कौन चलाते हैं? आप लोग चलाते हो सब लोग? डू यू ड्राइव फोर व्हीलर और टू व्हीलर? चलाते ही होंगे। Yes, sir. चलिए, Yes, चलाते ही होंगे। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज यू आर ड्राइविंग योर स्कूटी और बाइक और कार, व्हाटएवर, आप अपनी कार ड्राइव करके जा रहे हैं, स्कूटी ड्राइव करके जा रहे हैं, और चौराहे पर अ ट्रैफिक पुलिसमैन स्टॉप्स यू और आपको कहता है कि आपकी ये बाइक आप चोरी करके लाए हो, ये बाइक आपकी नहीं है, आपने इस बाइक को क्या किया है? चोरी किया है, वो ऐसा बोलता है। आप कैसे प्रूव करोगे कि वो बाइक आपकी है? So by showing the bill, RC, sir bill दिखा हाँ, देंगे। आप उसको बिल बिल्कुल। दिखाओगे, आप उसको बाइक के पेपर्स दिखाओगे कि भाई ये मेरे नाम से या मेरे फादर के नाम से है, हमने इसे परचेज किया है। मतलब वो बिल और वो डॉक्यूमेंट इस बात का प्रूफ है कि दैट बाइक बिलोंग्स टू यू, यू आर द ओनर ऑफ दैट बाइक। तो सेम हैपेंस इन द बिजनेस, कि हम जो कमा रहे हैं, आज मेरी पॉकेट में 50,000 रुपीज रखा है, कोई भी आके बोल सकता है ना कि ये 50,000 रुपीज मैंने चोरी किया है। आप आके मुझे बोल सकते हो सर आपने मेरा 50,000 रुपीज चोरी किया है। मैं उसको कैसे प्रूव करूंगा? उस पर किसी भी नोट पे, किसी भी करेंसी पे मेरा नेम तो नहीं लिखा हुआ। मैं कैसे प्रूव करूंगा कि मैं उसका ओनर हूं? वो मैंने अर्न किया है। तो अकाउंटिंग की जो आप रिकॉर्डिंग करते हो, जो आप अकाउंटिंग करते हो, इस बात का प्रूफ होता है कि वो बिजनेस की अर्निंग है, वो हमारी अर्निंग है। तो कल को अगर ये क्वेश्चन रेज होता है कि आपने पैसा कहां से अर्न किया है, तो यू कैन शो योर अकाउंटिंग, यू कैन शो योर रिकॉर्ड एंड प्रूव दैट that income, that earning is earned by you or your business, right? तो ये भी एक बेसिक नीड हो गई। और एक और बेसिक नीड है, डेफिनेटली बिजनेस क्यों किया जाता है? धर्मादे के लिए कभी किसी को बिजनेस करते हुए देखा फॉर ए चैरिटी? नहीं। बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का एक ही होल सोल ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस का क्या फाइंड आउट किया जाए? प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया जाए, ठीक है? और वो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूं, पूरे साल मैंने बिजनेस किया, पूरा कंटिन्यूअस में बिजनेस करते जा रहा हूं, पूरा महीना किया, पूरा दिन किया, व्हाटएवर। तो क्या एफएम रेडियो पे शाम को बजेगा
कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है? कहां से पता चलेगा? वो अभी मैंने फेट का एग्जांपल लिया, कहां से पता चला कि फेट एंड होने के बाद शाम को आपने ये एनालिसिस किया कि आपने मॉर्निंग में कितना पैसा बिजनेस में अपने फेट में अपने स्टॉल में लगाया था और कितना आपको कलेक्शन हुआ, आपने उसका डिफरेंस किया। अगर कलेक्शन ज्यादा था और आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम था तो आपको प्रॉफिट हुआ। तो हर बिजनेस का अल्टीमेट एम होता है, बिजनेस किया ही इसलिए जाता है टू अर्न द प्रॉफिट। लॉस तो कोई नहीं कमाना चाहता, हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन लॉस भी बिजनेस में हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस कहाँ हुआ है या नहीं हुआ है या कितना प्रॉफिट हुआ है वो कहां से पता चलेगा? वो अकाउंटिंग से पता चलेगा। जब हम बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग रखेंगे, उसी रिकॉर्डिंग से पता चलेगा कि बिजनेस को कितनी इनकम चाहिए, बिजनेस के पास कितना पैसा आया है और बिजनेस ने कितना खर्च किया है, और उस इनकम और एक्सपेंसेस का क्या है, निचोड़ है। ठीक है, कंक्लूजन होता है प्रॉफिट या लॉस। जैसे आज हमारा अभी हमारी एकेडमिक लाइफ चल रही है, अभी आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है, यू आर इनटू एकेडमिक। ठीक है, क्या होता है, आप जो पढ़ रहे हो, अभी किसी ने बहुत खुश हुए थे ना, पेंडेमिक है सर, अच्छा हुआ बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ। मुझे बताओगे आप एग्जाम क्यों लिए जाते हैं? क्यों ये सिस्टम आया एग्जाम का? स्टूडेंट्स को हैरेस करने के लिए? कोई बताएगा व्हाई दिस सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन was started? What is the reason behind that? Can anyone tell me? यही पता नहीं है एग्जाम होते क्यों हैं। Sir, to see how much the student knows throughout the year studied. Yes, whatever you have studied in the whole year, अरे वो यहाँ पे भेजे में गया कि नहीं गया, आपको उसका अंडरस्टैंडिंग हुआ कि नहीं हुआ, वो एनालिसिस करने के लिए एग्जाम लिए जाते हैं। तो जैसे हमारा रिजल्ट होता है पास या फेल, होता है ना, पास, प्रोमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, जो अभी तो हम फ्री में हो गए, फ्री में मतलब एग्जाम नहीं देना पड़ा। ठीक है, वैसे ही बिजनेस का रिजल्ट होता है प्रॉफिट और लॉस की। जो हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस का कंक्लूजन यही है, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस। तो दीज आर द, देखिए अकाउंटिंग की और भी नीड्स पढ़ोगे आप आगे जाके, लेकिन दीज थ्री आर द बेसिक नीड फॉर अकाउंटिंग, कि ट्रांजेक्शन कहीं रिकॉर्ड हो जाए, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, और हमारे पास एक प्रूफ ऑफ अर्निंग आ जाए कि जो भी बिजनेस से हमने कमाया है उसका अर्निंग का एक प्रूफ हमारे पास हो। दैट इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग। कोई डाउट है तो बताइए। अभी तक जितना मैंने डिस्कशन किया है उसको लेके कोई डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट? एनीवन इज हैविंग एनी? समझ में आ रहा है क्या अभी? अच्छा, हमारा सिस्टम भी यही होता है, डाउट है तो आप पूछो, डाउट नहीं है तो आप साइलेंट रह सकते हो, लेकिन कभी कभी इंटरेक्टिव रहा करो कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है। अभी देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा, आपको अकाउंटिंग के ट्रेलर दे रहा हूँ, है ना, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम अकाउंटिंग के बारे में, क्या क्या चीजें हो रही है। अभी तक वॉट एवर आई हैव टॉट यू, जो भी समझाया है, समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes. यस सर। ओके ओके, गुड। देखिए अकाउंटिंग के बाद, अच्छा कोई नोट्स वोट्स, आप ये जो मैं चीजें शॉर्ट में लिखता हूँ उसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आपको नोट्स पूरा अलग से मिलेगा जिसमें वो सब कुछ थ्योरेटिकल फॉर्म में होगा। ठीक है, जिसको एक्सक्लूसिवली नोट डाउन, हाँ बाकी मैं बहुत सी बार कुछ चीजें चार्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और बात करते हैं, सम मोर अबाउट अकाउंटिंग, कुछ चीजें और जो अकाउंटिंग के बारे में पता होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। याद रखना, यहां हम अकाउंटिंग जनरली किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की अकाउंटिंग। ठीक है,
अकाउंटिंग इज डन फॉर मनी, एक बार लिख लेते हैं फिर समझते हैं। चलिए अकाउंटिंग के लिए थोड़ी और नॉलेज ले लेते हैं, सब बेसिक से अकाउंटिंग के जो आपको पता होने ही चाहिए। अकाउंटिंग इज डन फॉर मनी, ये तो मैंने स्टार्टिंग में कर दिया, सबका सपना मनी मनी। अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ पैसे की, पैसा है तो अकाउंटिंग है, बाकी और किसी चीज की जनरली अकाउंटिंग नहीं होती। अगर जनरल फॉर्म में बात करें तो अकाउंटिंग पैसे की होती है। वैसे तो आप किसी भी चीज के बारे में रिकॉर्ड कर रहे हो, आप इसको अकाउंटिंग नेम दे सकते हो, लेकिन परफेक्टली अगर हम कॉमर्स के डेफिनेशन में बात करें तो अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट मनी। ठीक है, कितना भी बिजनेस का इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, अगर वो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है तो इट विल नॉट बी गेट रिकॉर्डेड अंडर अकाउंटिंग। मान लीजिए मेरे बिजनेस में मेरी किसी से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, इट गोज फॉर 5 to 6 hours, it is a very important meeting which is related to my business expansion or whatever you say, but still उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस में। तो स्ट्राइक हो गई, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन अभी एक्सपायर हो गया, ये भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, बट वो कभी भी अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होते। अकाउंटिंग का पार्ट वही है जो मनी से रिलेटेड है, और वही ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मॉनिटरी, जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, वो ही सब्जेक्ट मैटर होगा अकाउंटिंग का। एक बात ये ध्यान रख लीजिए। और जब मैं कहता हूं कि वेयर देयर इज ए मनी देयर इज ए अकाउंटिंग, आप चाहे घर की बात कर लीजिए, आप चाहे ऑफिस की बात कर लीजिए, आप चाहे बिजनेस की बात कर लीजिए, और सब छोड़िए, आप मंदिर की बात करिए, भगवान के घर भी अकाउंटिंग होती है। और हमारे हिंदुस्तान में तो इतने अमीर अमीर मंदिर हैं, अमीर अमीर भगवान हैं, शिरडी साईं बाबा, तिरुपति बालाजी, आप सुनते होंगे, अगर आप थोड़ा न्यूज वगैरह सुनते हैं, 500 करोड़ 300 करोड़ ऑफ डोनेशन चढ़ावा आता है। तो क्या वहां अकाउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती होगी? बिल्कुल पड़ती होगी। उस मंदिर को, टेम्पल इज ऑल्सो रन बाय ए ट्रस्ट, अ कमिटी which consists of few people। ठीक है, किसी एक का, no one is the owner of that temple। तो वहां पे भी जब इतना पैसे का इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो भी होता है, मंदिर खर्चा भी करता है, मंदिर बहुत सारे चैरिटी प्रोग्राम्स भी चलाता है, मंदिर में जो पूजा होती है, प्रसाद वगैरह होता है, उस पर भी खर्चा होता है। ठीक है, तो उनको भी प्रॉपर अकाउंटिंग रखनी पड़ती है। तो कहीं पे भी जहां पैसा है वहां अकाउंटिंग है, राइट। सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जनरली अकाउंटिंग की जो लाइफ होती है, जनरली, जब मैं जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं तो कंपल्सरी नहीं, जनरली द लाइफ ऑफ अकाउंटिंग इज 1 year। देखिए, इसको समझते हैं। आज जो बिजनेस है, ऐसा माना जाता है दैट द बिजनेस इज डन फॉर लाइफ ऑफ बिजनेस इज इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब, अगर मान लीजिए आज मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या मैं कभी ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करूंगा दैट आई एम गोइंग टू डू दिस बिजनेस फॉर से 10 years or 20 years and then I'll stop the business or I'll close down the business? जनरली ऐसा माइंडसेट किसी का नहीं होता जब तक कि बिजनेस कोई टेम्परेरी काइंड ऑफ नहीं हो। तो ऐसा माना जाता है व्हेन ए बिजनेस इज स्टार्टेड इट विल रन फॉर ए इंफिनिटी पीरियड। बिजनेस की जो लाइफ होगी वो इंफिनिटी होगी। पता नहीं, आप देखो, अब सबके शहरों में ऐसा होगा, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हाउसेज हैं जिनको 100 years to 200 years हो गए, उनकी सारी जनरेशन उस बिजनेस में लगी हुई है, राइट। तो पॉइंट ये आ रहा है कि हमने नीड फॉर अकाउंटिंग बोला कि रिकॉर्डिंग करनी है, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है,
तो बिजनेस तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो कितने पीरियड के लिए प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे? हम इन्फिनिटी पीरियड का तो रिजल्ट नहीं निकाल सकते ना। अच्छा, फिर मैं आपकी बात करता हूं, आप लोग नर्सरी से पढ़ रहे हैं, हाँ, योर एकेडमिक लाइफ started from the class nursery or pre-nursery, and still it is going on. You are in 11th class, and maybe for coming 3-4 years you are going to study. So total your academic life is, I guess, of 15 or 16 or 17 years. तो सोचो, आपको नर्सरी से पढ़ाया जाता 17 years 18 years के बाद एग्जाम लिया जाता, तो नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो पता चलता कि आपको तो बेसिक्स ही नहीं आता। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि एग्जाम क्यों लिए जाते हैं, टू एनालाइज that whatever we have studied during the whole year that has been understood by us or not, वो हमने ग्रैब किया या नहीं किया, वो हमको समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर 18 इयर्स के बाद 17 इयर्स के बाद एग्जाम लिया जाता तो पता चलता कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि एनालाइज ही नहीं हुआ। तो हमारी जो एकेडमिक लाइफ है 16, 17, 18 इयर्स की, उसको छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड किया 1 ईयर, कि भाई 1 साल पढ़ाओ, 1 साल के लिए पढ़ाई हो, फिर क्या करें, पूरे साल पढ़ो, एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा पास या फेल, एंड यू आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। तो 1 साल पढ़ाया, उसका रिजल्ट निकाला, उसको एनालाइज किया कि वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स और नॉट, एंड देन यू आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। तो सेम बिजनेस में होता है। हमने कहा कि बिजनेस की जो लाइफ होती है वो इन्फिनिटी होती है। बिजनेस इन्फिनिटी टाइम के लिए होता है, उसकी कोई फिक्स लाइफ नहीं होती। तो बिजनेस में भी यही किया जाता है कि बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग ईयर। इसलिए जनरली जो अकाउंटिंग होती है वो 1 ईयर के लिए की जाती है। पूरे साल जो बिजनेस किया जाता है उसके ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू मनी, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ईयर के एंड में बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है। और एक और चीज मैंने लिखी है कि ये जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो हमारे इंडिया में कौन सा फॉलो होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st April ऑफ 1 ईयर एंडिंग ऑन द 31st March ऑफ अदर ईयर, यही फॉलो होता है। हमारे इंडिया में जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, जब वो अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो वो यही अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं, which start from 1st April and end on 31st March of the next year। इसको हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो अकाउंटिंग में याद रखिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर which start from 1st April। यही हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। तो बिजनेस की इन्फिनिटी लाइफ को छोटे छोटे ईयर्स में डिवाइड किया। हर ईयर के एंड में बिजनेस का रिजल्ट निकाला जाता है, एनालाइज किया जाता है, प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है, और हर ईयर के एंड में बुक्स को क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट ईयर नई बुक्स को ओपन कर देते हैं, जैसे आप करते हो। 10th क्लास की सारी बुक्स को अब आप यूज नहीं करोगे, उसको आप कहीं साइड में डाल दोगे या अपने जूनियर्स को दे दोगे या फिर आप स्क्रैप में सेल आउट कर दोगे। 10th के सारे रजिस्टर्स को आप रद्दी में डाल दोगे। अब आप नई बुक्स लेके आओगे, न्यू रजिस्टर लेके आओगे और नई पढ़ाई शुरू करोगे। सेम बिजनेस में होता है कि 1 साल की अकाउंटिंग के लिए रजिस्टर्स, कॉपीज, बुक्स बनाए जाते हैं, रिकॉर्डिंग की जाती है, बिजनेस का रिजल्ट निकाल के एनालिसिस किया जाता है और ईयर के एंड में उनको सबको क्लोज डाउन कर दिया जाता है और नेक्स्ट ईयर से फिर नए रजिस्टर, नए बुक्स ओपन कर दिए जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग, राइट। तो ये अकाउंटिंग के लिए छोटी छोटी चीजें थी जो आपको ध्यान में रखना रिक्वायर्ड है, जरूरी है।